काफ़ी टाइम पहले की बात है, मैं ना बच्चा रहूँगा तो मुझे ना स्कूल भेजा करते थे। तो उस टाइम पे मैं कोई स्कूल जाना पसंद ही नहीं था। मतलब छोटा था मैं, काफ़ी छोटा था, उस समय कोई नॉलेज नहीं थी। तो उस समय मैं कोई स्कूल भेजते थे तो मैं स्कूल जाने के लिए बहुत रोता था। और स्कूल ना जाने का मेरे पास कई सारे बहाने होते थे, ढेरों बहाने। और मेरे को ज़बरदस्ती स्कूल ले जाते थे, बट मैं जाता नहीं था। बट क्या होता था कि मुझे स्कूल ले जाया जाता था, पर मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, क्योंकि मेरा जाने का ही मन नहीं होता था स्कूल। तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। इस वजह से क्या होता था कि मेरे मार्क्स जो है बहुत ही कम आते थे, या यूँ कह सकते हैं एवरेज आते थे, डिसेंट मार्क्स आते थे। तो इस चक्कर में, और वो हुआ क्यों? वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरा स्कूल जाने का मन नहीं होता था, और स्कूल जाने के मेरे पास कई बहाने होते थे। फॉर एग्जाम्पल, इसी प्रकार से आपके भी साथ कई सारी ऐसी सिचुएशन आती होगी जिस वक्त आपको वो काम करना होता है, लेकिन आप बहाने ढूंढते हो उस काम को ना करने के। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाना है। अब 2 दिन 3 दिन लगातार बारिश हुई। अब क्या हुआ, बारिश हुई तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो मेरे पास ढेरों बहाने आ गए कि आज भी शूट नहीं करते, आज बारिश हो रही है, आज बारिश हुई है, छत पे गीला होगा, ये वो दुनिया के फलाना ठिकाना, ये सब बहाने हमारे माइंड में आते रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी भी चीज़ को करने का एक रीज़न है, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है उस काम को करने का, तो डेफिनेटली आप उस काम को बिल्कुल ईजिली कर देते हो, बिल्कुल ईजिली ऑन द स्पॉट उस काम को कर देते हो। अगर आपके पास एक रीज़न है उस काम को करने का, बट वो रीज़न स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो आपका मन आपको कन्विंस ही नहीं करेगा उस काम को करने के लिए जो काम आप करना चाहते हो। तो इसीलिए बहाने बनाना बंद करो और अपना माइंड सेट बनाओ एक वॉरियर वाला, एक योद्धा वाला, एक राजा वाला। जब आप अपना माइंड सेट इस प्रकार से तैयार करते हो, एक योद्धा का माइंड सेट होता है, किसी भी समय कोई भी सिचुएशन हो, उसे जो काम करना है वो काम करेगा ही। कोई समय हो, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता कि इस टाइम पे करना है। उसका प्रॉपर माइंडसेट होता है कि किसी भी टाइम में, किसी भी हाल में उस काम को कंप्लीट करना है, यानी करना है। और यही माइंडसेट होना चाहिए आपका भी, क्योंकि जब आपका ये माइंडसेट होता है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी जगह उस काम को कर डालो जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो फिर बाकी चीजें मैटर ही नहीं करती। तो बहाने बनाना बंद करो, और जिस भी काम को तुमने पकड़े हो, जिस काम के बारे में सोच रखा है, उस काम को ऐसे करो, इस शिद्दत से करो कि वो काम तुम्हारा प्रोफेशन बन जाए, वो काम तुम्हारा जीवन बन जाए। इस प्रकार से उस काम को करो, तब जाकर कहीं तुम उस काम में महारत हासिल करोगे, एक्चुअल में उस काम के, उस फील्ड के बादशाह बनोगे। बट होना क्या चाहिए, तुम्हारा माइंडसेट उस प्रकार का, उस लेवल का माइंडसेट। वरना बहाने तो ढेरों लोग बना रहे हैं, वीडियो बनाने की सोचते हैं लेकिन वीडियो नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि बिकॉज लोग देखेंगे उनको, लोग क्या कहेंगे उनकी वीडियो को देख के, उनका बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, उनका फेस अच्छा नहीं है, उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो वीडियो क्यों बनाएंगे वो लोग? वो इतना ज्यादा केयर करते हैं ना लोगों की, और खुद से ज्यादा केयर करते हैं लोगों की, जिस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। और फिर बाद में कहते हैं काश ये माइंड, ये चीज मैं पहले कर लिया होता, काश ये चीज मुझे पहले पता थी बट मैंने किया नहीं, जिस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो इसीलिए बहाने मत बनाओ और मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। वीडियो बनाना है बनाओ, जो करना है वो करो। तुम्हें किसी ने रोक के रखा है? तुम्हारे माइंड ने रोक के रखा है, वरना दूसरा कोई नहीं है तुम्हें रोकने वाला। तुम्हारे अंदर इतनी पोटेंशियल, इतनी पावर है जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो। ये माइंड इतनी पावरफुल मशीन है, इससे तुम कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी। बट तुम्हें अभी इसकी समझ नहीं है, और ना मुझे है प्रॉपर समझ इसकी। बट मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जो तुम सोच सकते हो उससे कहीं गुना मुश्किल से मुश्किल काम को तुम कर सकते हो। तो इसीलिए अपने माइंड को कन्विंस करो जो काम तुम करना चाहते हो। वरना काफी सारे लोग बस सोचते ही रह जाते हैं बट करते कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका माइंड उस प्रकार से डिजाइन हो गया है जिस प्रकार से नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, उनका एनवायरनमेंट, उनका डेली का जो रूटीन होता है उनका, वो उनके वजह से, स्वयं उनके वजह से उनका माइंड इस प्रकार से डेवलप हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि अपने माइंड को फिर से रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता। रीप्रोग्राम किया जा सकता है कुछ हैबिट, अच्छी आदतें डाल के, अच्छी चीजें सीख के अपने माइंड को कन्विंस किया जा सकता है कि हाँ तू ये कर सकता है, तू ये कर सकता है, ये तेरे बस का है, तू ये कर सकता है। उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसकी फैमिली उसके बारे में क्या सोचती है। बट उसे उस काम को पूरे शिद्दत के साथ करना होगा, जिस काम को करना चाहता है, और अपने माइंड को कन्विंस करना होगा कि हाँ ये काम वो कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, ये काम मेरे लिए बहुत आसान है। इस प्रकार से अपने माइंड को कन्विंस करना होगा, तब जाकर कहीं वो सफलता प्राप्त कर पाएगा। वरना काफी लोग तो पड़े हैं सफलता का नाम लेकर, बस लोगों को दिखा रहे कि हाँ हम भी कभी सफल होंगे, हाँ हम भी कभी ये करेंगे, हाँ हम भी कभी जॉब करेंगे, हम भी कभी बिजनेस करेंगे, हम भी कभी यूट्यूबर कहलाएंगे, हम भी कभी ये। तो ऐसा नहीं, तुम्हारा प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से जिस भी चीज को
जो भी तुम्हारा पर्पस है लाइफ में, जो भी छोटा हो बड़ा हो, एवरीथिंग कुछ भी हो, उस पर्पस की पूरी डेफिनेशन तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल पता होनी चाहिए। पूरा सिस्टमेटिक तरीके से उस पर्पस तक पहुंचने का तुम्हारा रास्ता जो है क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद तुम देखोगे कि तुम्हारे एक एक दिन कितने इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा एक एक दिन तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब आप इस प्रकार से एक एक दिन को देखोगे ना, तो 100% 1% भी चांस नहीं है कि तुम उस चीज को पाने से चूक जाओ। इस प्रकार से देखना होगा तुम्हें अपने लक्ष्य को, तुम्हें अपने गोल को। और मैं तो तुमसे कहूंगा कि जितने भी चीप इंटरटेनमेंट है ना, ये चीप डोपामिन देने वाले इंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया एप्स, तुम्हारे लाइफ में जितने भी ये सारे डिस्ट्रैक्शन है ना, जो तुम्हें चीप इंटरटेनमेंट देते, तुम्हें कुछ समय का इंटरटेनमेंट देते, इन सबको अपने लाइफ से कट आउट करो। फॉर एग्जाम्पल, चीप डोपामिन देने वाला तुम्हारे मोबाइल में एक एप्स होगा इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम तुम्हें क्या करता है, चीप डोपामिन देता है किसी भी चीज का। जब तुम रील स्क्रॉल करते हो तो तुम्हें चीप डोपामिन मिलता है, और वो डोपामिन जब तुम्हें फ्री में मिल रहा है, जो तुम्हें मेहनत करके मिलना चाहिए, तो तुम क्यों ही मेहनत करोगे किसी चीज को अचीव करने में। तो ये चीप डोपामिन वाले एप्स को तुरंत डिलीट करो। इंस्टाग्राम चलाने से होता क्या है, इंस्टाग्राम चलाने से बेसिकली तुम अपने जो प्रेजेंट मोमेंट होता है उस पर तो रह ही नहीं पाते हो। तुम हमेशा ही लोगों के बारे में कंपेयर करते रहते हो, लोगों के लाइफ को देखकर कंपेयर करते रहते हो कि लोगों के पास ये है, वो कितना खुश है, और तुम दूसरे को देख देख कर जीते हो। ना तो तुम अपने बारे में सोचते हो, ना अपनी केयर करते हो, बस लोगों की इंस्टा आईडी को जाकर देखते हो और उनके घटिया चीजें को देखते हो, और तुम्हारा माइंड भी उसी प्रकार से फिर तैयार होता है। लेकिन तुम जब तक इस चीप डोपामिन से ऊपर नहीं उड़ जाते, चीप डोपामिन वाले एप्स को छोड़ नहीं देते, तब तक तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो बिकॉज मैं आपसे यही कहूँगा कि जितने भी ये फालतू के एप्स है, फालतू की चीजें हैं जो तुम्हें बिना किसी कार्य के, बिना किसी मेहनत के डोपामिन देती है, उन सारी चीजों को अपने लाइफ से कट आउट कर दो। और उसके बाद देखो कि तुम्हारी किस प्रकार से प्रोग्रेस हो रही है। हाँ, शुरू में तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने ये सारी चीजें जो मुझे फ्री में डोपामिन दे रही थी, मैं उसके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ उन चीजों को पाने के लिए, उस डोपामिन को पाने के लिए, तो ये मुझे फ्री में मिल रही तो क्यों ना मैं उसे ही क्यों ना कर लूँ। बट ये तुम्हारे माइंड को बहुत ज्यादा वीक और पर्पसलेस बना देता है, और तुम्हें दिन भर आलस फील होता है। दिन भर तुम बिस्तर में पड़े रहते हो और बस स्क्रॉलिंग करते हो। तो इस चीज को बहुत जल्दी समझ जाओ, जितना जल्दी हो सकता है। मैं तो समझ गया हूँ और मैं नहीं करता यूज इंस्टाग्राम, मेरा डीएक्टिवेट पड़ा है इंस्टाग्राम। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे कि भाई तू इंस्टाग्राम नहीं चला रहा है, भाई तू बहुत मेहनत कर रहा होगा, भाई तू ये वो। इन सब चीज़ों से बाहर आओ, अपने इंस्टाग्राम को अपने से दूर रखो, क्योंकि इंस्टाग्राम इज द ट्रैप। समझो इस चीज़ को, जिस दिन तुम इंस्टाग्राम को समझ गए कि इंस्टाग्राम क्या है, उस दिन तुम इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दोगे। और ज़्यादा ही है तो अपना एप्स में जाओ, एप्स मैनेजर में जाओ, और वहाँ पर स्क्रीन टाइम कह के एक ऑप्शन होगा, उस पर जाके देखो कि तुम दिन का कितना घंटा अपना फ़ोन यूज़ करते हो, और उस टाइम में भी सबसे ज़्यादा किस एप्स को महत्व देते हो, किस एप्स पर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। मेरी बात मानो, तुम्हारा सबसे ज़्यादा टाइम इंस्टाग्राम ही ले रहा होगा। इसीलिए आज अपने फ़ोन से उस इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, हमेशा के लिए परमानेंटली, और अपने काम में फोकस करो, अपने गोल में फोकस करो, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, उस पर फोकस करो। जब तुम अपने आजू बाजू से, अपने इन्वायरमेंट से डिस्ट्रैक्शन को निकाल दोगे तो क्या बचेगा, डायरेक्शन। और जब तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर होगा तो डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। सो डायरेक्शन क्लियर करो और आगे बढ़ो, जो करना है वो करो। लोगों की बातों में आकर ये वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले, इसमें मत रहो। आगे बढ़ो और वही करो जो तुम करना चाहते हो। सो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बेसिकली इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थी, और जो भी मैंने आपको बात बताया वो बात आपको कोई नहीं बता सकता, बेसिकली कोई बताएगा भी नहीं। इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने एक्सप्लेन किया उस चीज़ को, जिस चीज़ में आप फंसे हुए हो और जिस चीज़ से आप बाहर निकल सकते हो और अपने लाइफ को बदल सकते हो। सो इस वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं ऐसी एक पावरफुल वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, आगे बढ़ते रहो।